Hello, good people. Very good evening. So today we are again back with a new topic, and I'm sure आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग शायद इस टॉपिक से कनेक्ट भी कर पाओ कुछ लोग. तो sometimes what happens is we are in a situation where we feel bamboozled. You know what do you mean by bamboozled? Bamboozled means कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाना जिसकी वजह से आपको ट्रॉमा हो जाए, शॉक लगे, आपने एक्सपेक्ट ना किया हो वो चीज़, मतलब एकदम ही अनप्रिडिक्टेबल. ओके, सो गाइज टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट situations that leave you bamboozled and how do you counter them or how do you overcome them. Okay, so sometimes in life हम कुछ ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जब जब हमें कोई हम कुछ समझ ही नहीं पाते, हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है कि हम करें क्या. At that moment we experience emotional vulnerability. So when I say emotional vulnerability, I mean emotional highs and lows. कभी हमारा मन करेगा कि अरे बहुत चीख के रो लें, कभी हमारा मन करेगा कि नहीं नहीं ठीक है, लेट्स थिंक सेंसिबली अबाउट इट. बट एक्चुअली हम कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं. यू नो वाई? बिकॉज these situations, ऐसी situations हमको ना बहुत ही इमोशनली शैटर कर देती हैं, तोड़ देती हैं इमोशनली. ठीक है, सो वी कैन नॉट थिंक स्ट्रेट. हम लॉजिकली हम सीधे तरीके से सोच नहीं पाते हैं और हमेशा एक हाइपर विजिलेंस की स्टेट में रहते हैं. वी स्टे इन द स्टेट ऑफ हाइपर विजिलेंस. सो हाइपर विजिलेंस मीन्स कि क्योंकि आपने कुछ उम्मीद नहीं की कि आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, ट्रॉमा हो जाएगा या शॉक हो जाएगा, लेकिन हो गया. तो अब क्या होगा कि उसके बाद से ना आप एक हाइपर विजिलेंट स्टेट में होगे कि ओ माय गॉड, व्हाट इफ़ दिस हैपन्स. यू एक्सपेक्ट एनीथिंग बैड कैन हैपन टू यू. सो दैट इज़ हाइपर विजिलेंस. यू आर सो विजिलेंट towards your surroundings, towards your day to day activities, that you're always scared. Somewhere deep inside you're scared, but you pretend that you're not. But then that is vigilance of your body, of your senses. Okay, so because your trust, it gets shattered. You don't expect good things to happen to you anymore. Okay, this can be because कोई आपका कोई एम्बिशन, कोई डीप डाउन डिज़ायर जो पूरा ना हुआ हो, आप एम्बिशन अपना अचीव ना कर पाए हो. कोई ऐसा टारगेट, प्रोफेशनल या पर्सनल, जिसमें आपने अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर दिए हो. ओके, तो जब हम एक्चुअली क्या होता है कि टारगेट वर्ड को यूजुअली हम अपने प्रोफेशन से कनेक्ट करते हैं. वी थिंक दैट इट्स ओनली रिलेटेड टू targets that we need to achieve at our workplace, but no, sometimes हम अपने पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसे टारगेट्स बनाते हैं जो हम डिज़ायर करते हैं, जो हमको हमारा मन करता है कि हम अपनी लाइफ में ये करें, और हम उसमें दिलो जान से लग जाते हैं, इमोशंस डाल देते हैं. जब इंसान इमोशंस डालता है किसी चीज़ में तो इंसान वहाँ वीक पड़ने लगता है. आई डोंट नो इफ़ यू गाइज अग्री टू दिस, बट आई हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग belief, I would say. Emotions make you weak. Emotions do make you weak. Okay, so it's like you crave the end result when you put in your emotions in that. It's like every day you're counting and giving an effort and you say, oh ये हो जाएगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, है ना. So you put in emotions, but दिक्कत वहाँ आती है जब कुछ लोगों के कारण आप उस डिज़ायर को अचीव नहीं कर पाते हैं जिसको आपने इतनी शिद्दत से फॉलो किया, इतना ज़्यादा एफर्ट दिया अपना. यू हैव इन्वेस्टेड योर लाइफ इन दैट, बट आप उससे दूर रह जाते हो, आप नहीं कर पाते हो उसको. ठीक है, और ये इसमें आपका कोई गलती नहीं होती है. इट्स नॉट योर फॉल्ट. इट हैपन्स बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस और मे बी सम पीपल, and you are not even in a situation to blame them. Why would you? If something has happened, some situation has turned out to be different, or some person has turned out to be different, whom are you going to blame? You can blame someone who wants to change. You cannot blame someone who doesn't want to change. So
आप टूट जाते हो ऐसे में। जब इस तरह का कोई डिज़ायर आप नहीं अचीव कर पाते हो, कोई मन होता है आपका, कुछ होता है तो आप यू गेट शैटर्ड। आपको ऐसा लगता है कि आपके एफ़र्ट्स का मजाक उड़ गया, आपके समय का, आपके कमिटमेंट का, आपकी लॉयल्टी का, यू नो, ऑल दिस इज़ बीइंग मेड फन ऑफ। सो आपने जितने उसके लिए जो भी इन्वेस्टमेंट किया, अपने इमोशनल सेल्फ का, अपने प्रैक्टिकल सेल्फ का, अपने लॉजिकल माइंड का, दैट ऑल इज़ वेस्ट, इट्स ऑल गॉन। ओके, तो यू एक्सपीरियंस पेन, यू एक्सपीरियंस डिफीट, हारा हुआ महसूस करते हैं आप। सो ये वो सिचुएशन होती है जब आप खुद से सिर्फ ये कह रहे होते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो ठीक होता, आई डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग। फिर गलत कहाँ हुई चीज़ें, आप खुद से सवाल कर रहे होते हैं कि गलत क्या हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ये सबसे इमोशनली वल्नरेबल स्टेट होती है। ओके, एंड दिस स्टेट इज़ कॉल्ड एज बीइंग bamboozled. You are in a jeopardy, you are in a confusion that what has happened. You feel trauma, you feel shocked, your body goes in the state of survival, because at that time you just want to survive, you're not thinking anything more than that, you can't think things straight. तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी डिसीजन लेना सही नहीं होता है। कभी कभी हम ऐसी ही सिचुएशन में गलत डिसीजंस लेते हैं। भाई, जिस परिस्थिति में आप सही सोच नहीं पा रहे हैं, उस परिस्थिति में आप सही डिसीजन कैसे ले सकते हैं? योर मेंटल स्टेट इज़ नॉट गुड, यू कैन नॉट डिसाइड ऑन समथिंग, बट देन समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज़, और 90% ऑफ द टाइम्स आई मस्ट से, लोग या तो गुस्से में या सिचुएशन से फेड अप होके या गिव अप कर देते हैं, एंड दे टेक सम डिसीजंस विच आर नॉट राइट. You should never decide in that particular moment. You should leave things. If this feeling persists for days or months, you should avoid taking any kind of serious decision for these days or these months, because you are not fine. You are not mentally sane. In such situation, you cannot expect yourself to be clear with your thoughts or clear with your mind. You need to be sorted. For being sorted, you need to be calm. एंड इन दिस सिचुएशन यू आर नॉट काम. आप ठंडे दिमाग से सोचिए, ठंडा दिमाग अभी आपका नहीं है इन सच सिचुएशन. सो यूजुअली दीज डिसीजंस आरंट राइट, बट जस्ट टू प्रूव देम राइट कुछ लोग उनमें उनसे स्टिक रहते हैं. ठीक है, एंड समटाइम्स जजमेंटल होकर भी ऐसे डिसीजन ले लेते हैं लोग, इम्पल्सिव होकर, जजमेंटल होकर. ठीक है, या समटाइम्स आउट ऑफ रिवेंज टू, पीपल टेक सच डिसीजंस आउट ऑफ रिवेंज. वो जानते हैं कि दे आर इमोशनली वल्नरेबल, चैलेंज्ड, इमोशनली एक्सप्लॉइटेड. ठीक है, लेकिन तब भी दे टेक दीज डिसीजंस, एंड दे देन फॉलो डिफरेंट मेथड्स फॉर जस्टिफाइंग देयर डिसीजन इज़ करेक्ट. मतलब पहले तो हम गलती करेंगे, और हम गलती करने के बाद अलग अलग मेजर्स पे जाएंगे उन उन गलतियों को ये जस्टिफाई करने के लिए कि हमने डिसीजन सही लिया, विच इज़ वेरी स्टूपिड. मुझे तो बोलते हुए बहुत स्टूपिड लग रहा है, बट लोग करते हैं ऐसा. सो एंड देन दे एक्सपेक्ट कि हम बिल्कुल सही हैं और लोग हमें सपोर्ट करें. दैट इज़ सो किडिश एंड इमेच्योर, डोंट यू फील सो? इट इज़ इंडीड. सो ऐसे ही लोग हमें एक बैम्बूजल सिचुएशन में डालते हैं. इस तरीके के लोग एक कन्फ्यूजन की स्थिति में डालते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा. इन दिस सिचुएशन इट्स नो वंस फॉल्ट. ओके, इट्स सम स्टूपिड किडिश माइंडसेट दैट ruins एंड sabotages एवरीथिंग. कोई बचपना, कोई स्टूपिड माइंडसेट जो सब कुछ ख़त्म कर देता है. ऐसे में इसको फेलियर किसका बोलेंगे, खुद का या सिचुएशन का? क्या आपने एफ़र्ट कम दिए, या जिस रीज़न की वजह से चीज़ें ख़राब हुई वो रीज़न्स को समझें, क्या करेंगे? और अगर कोई उन रीज़न्स को ना समझना चाहे तो इस सब के बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है. ये जितने क्वेश्चंस मैंने अभी बोले, इन सब के बाद इंसान सिर्फ एक ही ऑप्शन तलाशता है, क्योंकि वही है भी. इट्स कॉल्ड एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस इस बात की कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर हैपन्ड.
यू नीड टू एक्सेप्ट कि हम पूरी तरह से जो भी हुआ है उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं एंड ट्राई पुलिंग आउट ऑफ अ सिचुएशन। लेकिन इसका रिपरकशन ये भी है कि उस सिचुएशन में जो दूसरे किरदार हैं उनको क्या जानते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो इस सब का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। दीज रिपरकशंस रिजल्ट इन बैम्बूजल सिचुएशन। ओके, सो जो ये एक्सेप्टेंस होती है ना इन सिचुएशंस की, ये सबसे टफ पार्ट होता है। अब इस एक्सेप्टेंस को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि अभी तो हमारा दिमाग मानने को ही तैयार नहीं है कि ये चीज़ हो गई, हम तो शॉक में आ गए, हमें ट्रॉमा हो गया है। ओके, तो जितने एफ़र्ट आपने अब तक दिए सब बर्बाद हो गए, ये सोच रहे हो आप। आपका टाइम, आपका पेशेंस, एफ़र्ट्स, कमिटमेंट, इंटेग्रिटी, एवरीथिंग, इट इज़ ऑल इन वेन। सो यू आर, योर कॉन्फिडेंस डिमिनिशेस, आपका सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है। आप जितना कॉन्फिडेंटली इस काम में लगे थे या इस डिज़ायर को अचीव करने को लगे थे, वो नहीं हो पाया, आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। ठीक है, सो हाउ डू यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग? सो वील नाउ कम देयर। यू जस्ट पिक अप योर सेल्फ फ्रॉम देयर एंड स्टार्ट मूविंग विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। आपको कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि आपका दिमाग है ही नहीं सोचने की स्थिति में। आप क्या करेंगे, आप सिर्फ अपना डे टू डे लाइफ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस, मूविंग अहेड। यू शुड नॉट स्टॉप। आई रेड अ फ्रेज समवेयर दैट सेड, जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, उसके आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिख जाएगा। So that's how we start with the process of acceptance. Little by little, day by day, your progress. First take each hour as it comes. 1 मिनट का या 1 घंटे का टारगेट लीजिए, फिर 1 दिन का टारगेट लीजिए। Gradually you will start taking each day as it comes. आप उठिए, काम पे जाइए, अपने टारगेट्स पूरे करिए प्रोफेशनल, घर आइए, वर्कआउट करिए, गिव टाइम टू योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ, ओके, टेक अ गुड नाइट स्लीप, डोंट स्ट्रेस because your mind is already in the state of shock. So continuing on this pattern, it will eventually enable you to win small battles, or let's say targets of each hour, of each day. It will help you slowly regain your lost confidence. When you work, you gain confidence. You put in your mind, so you know that you're able to work. Okay, that helps you build your confidence. Slowly, it will help you build your diminished self-esteem. Just keep walking ahead. A time will come when acceptance will be complete and you will find out that you have healed and got your genuine smile back. That's how you handle no decision making and just keep moving ahead. You can collapse, feel shattered, but do not forget to get back up. Just keep moving. आप टूट सकते हैं, आप कोलैप्स कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ना मत बंद करिए. At the end, I'd like to conclude with a saying that जब लाइफ का शो का पर्दा गिरे तो आपके किरदार को तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्टैंडिंग ओवेशन मिलना चाहिए. So buckle up and be strong. That's all for today, guys. Thank you.